So the next thing is the magnetic field due to a finite current carrying element. देखो बेटा यहाँ पे ना ये फाइनाइट वर्ड का सिग्निफिकेंस है काफी ज्यादा, मतलब हम जो करंट कैरिंग वायर लेना चाह रहे हैं है ना, उसकी लेंथ फाइनाइट है, ठीक है, इनफाइनाइट नहीं है, डिफाइंड है कुल मिलाकर के। बोले ठीक है सर। हम क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले एक करंट कैरिंग वायर बना लेते हैं, ठीक है, आराम से समझना। तो जो करंट कैरिंग फाइनाइट वायर है वो कुछ ऐसे बनेगी, इस तरीके से, ठीक। इसके बाद हमने क्या किया, इसको जो भी डिस्टेंस पे अपने को फील्ड निकालना था वो ले लेते हैं। लेट से यहाँ से कुछ r डिस्टेंस पे फील्ड चाहिए था। बोले ठीक है सर। इसके बाद हमने क्या किया है ना, ये जो इसका टॉप एंड है और जो बॉटम एंड है इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक। बिल्कुल इसी तरीके से इसको भी हम क्या कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। अब हम नॉर्मली जाते हैं नॉमेनक्लेचर पे बाकी पे। तो हमने कहा कि भाई यहाँ करंट कितना है हमारे पास, I। बोले ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, बोले R। ये वाला जो एंगल है ये कितना है, अल्फा, और ये वाला जो एंगल है ये कितना है, बीटा, ठीक। और यहाँ हमें क्या बताना था, मैग्नेटिक फील्ड बताना था इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से, इस वायर की वजह से जो कि फाइनाइट है। जो पॉइंट से जब अपन ज्वाइन कर देते हैं वायर को परपेंडिकुलरली, तो टॉप एंड अल्फा एंगल बनाता है और बॉटम एंड बीटा एंगल बनाता है। बोले ठीक है सर। मैंने कहा बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक में ऑलरेडी हम ये फॉर्मूले का डेरिवेशंस वगैरह कर चुके हैं। बी का फॉर्मूला निकल के आता है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई आर, और बेटा ब्रैकेट के अंदर रहता था साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अगर आपको ध्यान हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो फॉर्मूला आता था बेटा वो इससे थोड़ा सा एक स्टेप अहेड आता था। वहां पर एक x कंपोनेंट होता था और एक y कंपोनेंट होता था। यहां कोई कंपोनेंट नहीं है, सिर्फ एक ही है, और वो कितना है, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। बोले ठीक है सर। डायरेक्शन का क्या करें, मैं समझाता हूं। डायरेक्शन के लिए बेटा आप ऐसे सोचो, अगर हमें डायरेक्शन चाहिए तो हमने क्या कहा था, राइट हैंड थंब रूल। देखो करंट के डायरेक्शन में थंब को रखेंगे, यहाँ पे कहाँ जा रहा है, इनटू द प्लेन। आई थिंक अब आराम से समझ पा रहे होंगे। इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी इनटू द प्लेन, इनटू। बोले ठीक है सर, यहाँ तक बात समझ आ गई। तो अगर कोई फाइनाइट वायर है, ये बेसिकली एक तरीके से हमारे लिए फॉर्मूला है। अब हमें इसकी एप्लीकेशन सीखनी है। तो अगर फॉर्मूले की बात करो तो बहुत अच्छे से याद हो गया कि भाई म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। बोले ठीक है सर। अब इसकी एप्लीकेशन समझना क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। देखो इसकी जब पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं ना बेटा, तो ऐसे समझना, सबसे पहली पॉसिबिलिटी जो बन सकती है, जो एग्जांपल्स बन सकते हैं उस पे चलते हैं। एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, ठीक है, हमारे पास क्या है, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग। बेटा जब इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की बात करते हैं तो इन्फिनिटी का मतलब हो जाएगा कि ये अल्फा को बढ़ाते बढ़ाते 90 ले जाओ, और यहाँ इन्फिनिटी का मतलब हो जाएगा बीटा को बढ़ाते बढ़ाते 90 ले जाओ। मतलब इनफाइनाइट के लिए हम कह सकते हैं कि अल्फा इक्वल टू 90 इक्वल टू बीटा। समझे बात को। तो यहां से अगर मुझे r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो मैं सीधे सीधे उस मैग्नेटिक फील्ड को लिख सकता हूं B इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर तो है साइन 90 प्लस साइन 90, साइन 91 साइन 91, टोटल कितना आएगा 2, वो 2 4 से कैंसिल हो जाएगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ जाएगा बेटा दैट विल बी म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। आई होप बेटा इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो ये एक तरीके से इनफाइनाइटली लॉन्ग जो चार्ज वायर होती है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड था 2k लैम्डा बाय आर, ये बिल्कुल वैसे ही है। समझाता हूं देखो कैसे। वहां एक्सप्रेशन क्या था, 2k लैम्डा बाय आर था। मैं कह रहा हूं जहां पर भी आपको यहाँ लैम्डा दिखता है आप उसको कट करके यहाँ पे क्या लिख सकते हो, आई लिख सकते हो। और जहां पर भी आपको k दिखता है वहां k की जगह मैंने आपको क्या बताया था, म्यू नॉट बाय 4 पाई, अभी पिछले लेक्चर में बताया था। यहां से जब 2 को कैंसिल करोगे तो देखो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। अंडरस्टूड। तो ये एनालॉजी बिल्कुल यूज की जा सके। जितने इलेक्ट्रोस्टैटिक के फॉर्मूले पढ़े ना वो एज इट इज यहाँ पे काम आएंगे, बस नाम बदल देंगे। समझिए, सिर्फ नहीं नेमली मतलब सिर्फ नेम चेंज करना पड़ेगा और कोई लोड नहीं लेना। तो आई एम श्योर ये वाला पार्ट समझ आ गया होगा बेटा, है ना। तो इनफाइनाइटली लॉन्ग का अगर निकालना है तो दैट विल बी म्यू नॉट आई बाय
2 पाई आर। बिल्कुल इसी तरीके से कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग पहले ट्राई कर लो, है ना, ताकि आपको भी समझ आ जाए कि कैसे खुद से अप्लाई करना है। थोड़ा ब्रेन फंक्शनलिटी के बारे में थोड़ा एक्टिविटी हो जाएगा एक तरीके से, तो थोड़ा सा उस पर काम करना है और तभी आपको सोल्यूशन देखना है। तो मैं अब अगली स्लाइड में लिखने जा रहा हूँ, है ना। आप पहले इसको वीडियो पॉज करके कॉपी कर लो फॉर्मूला, एक वो एग्जाम्पल समझ लो, उसके बाद मैं जो अगले पार्ट दे रहा हूँ वो खुद से ट्राई कर लो, उसके बाद सोल्यूशन देखना, ठीक है। पॉज करके कॉपी करो, मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, तो देखो जो अगला एग्जाम्पल है बेटा, दैट इज अगर सेमी इनफाइनाइटली लॉन्ग की बात करते हैं, सेमी इनफाइनाइटली लॉन्ग मतलब एक तरफ से इंफिनिटी हो, है ना, और यहां से हमें सिर्फ कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे, इस पॉइंट पे बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। करंट की जहां तक बात करते हैं बेटा, करंट हम ऐसे लिख देते हैं डाउनवर्ड, ताकि थोड़ा डायरेक्शन के बारे में भी आप एक बार प्रैक्टिस कर लो। एक ये बताना है। दूसरा, अगर इसी की जगह वायर सिर्फ ऐसे रखियो, नॉर्मल वायर रखियो, और अब की बार अगर देखते हैं तो जो पॉइंट है हमारा वो हम यहाँ ले लेते हैं। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बताना था कि भाई मैग्नेटिक फील्ड फिर से कितना होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, है ना, उसे भी अच्छे से समझना। ये दो पैरेलल इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर ले ली, दोनों पैरेलल है और इन्फिनिटी तक है, मतलब ये भी इन्फिनिटी तक है, ये भी इन्फिनिटी तक है, और जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है हमारा, जहां निकालना है फील्ड, वो यहां कहीं पे है, ठीक है। डिस्टेंसेस भी लिख देते हैं। डिस्टेंसेस की अगर बात करते हैं बेटा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ठीक, ये दोनों के दोनों डिस्टेंस लेट से बराबर हैं, और इन्हें हम कितना मान लेते हैं, ए और ए। तो ये वो पॉइंट है जहां पे हमें क्या चाहिए था, फील्ड चाहिए था। अंडरस्टूड। करंट की जहां तक बात करते हैं बेटा, इस वायर में भी अपन करंट कितना मान लेते हैं, आई, इधर यहां पे हम कह देते हैं I1, और यहां पे क्या कह देते हैं, I2, इस तरीके से। सो इफेक्टिवली हमने क्या किया, इफेक्टिवली बेटा अपन ने 3 पार्ट लिए जो आपको ट्राई करना है, 1, ये वाला 2 और ये वाला 3। अब आप आराम से ना इन तीनों क्वेश्चंस को ट्राई कर लो कि यहां मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, यहां मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा और यहां कितना होगा। एक बार जब डन हो जाए उसके बाद आप लेक्चर को आगे लेके चलना। देखो बेटा, मेजर ना फिजिक्स में प्रॉब्लम बच्चा करता ही यही है कि ना थ्योरी पढ़ता है ज़्यादा और क्वेश्चन साथ के साथ नहीं लगाता, फिर एंड पे लगाता है लेक्चर के, तो फिर क्या होता है ना कहीं एप्लीकेशन पार्ट लिंक ही नहीं कर पाते, सिंक नहीं कर पाते। जैसे थ्योरी पढ़ी एक टॉपिक की तो फ्रेश थ्योरी है, पता है कौन से फॉर्मूलेज थे, क्या करना था नहीं करना था, तुरंत क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, वो ब्रेन में छप जाएगा, कॉन्क्रीट हो जाएगा। इसीलिए कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन जो है इनको जरूर से ट्राई करो, तभी लेक्चर को आगे लेकर चलो, ठीक है। और आप ऐसा करो वीडियो पॉज करके, और मैं क्या करता हूं इसको कंटिन्यू करता हूं लेक्चर को, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। चलो अब देखते हैं बेटा सोल्यूशन इसका, है ना। सबसे पहले इसकी बात करते हैं। अगर यहां ध्यान से देखेंगे तो बेटा जो अल्फा है वो हमें 0 दिखाई देगा, और जो बीटा है वो हमें कितना दिखाई देगा, 90। बोले कैसे? मैंने कहा टॉप एंड तो सीधे सीधे भाई हम लोग टॉप एंड से ऊपर ही तो जाते थे, वो तो यहीं की यहीं आ गया, और जो बॉटम एंड है वो कहाँ तक जाएगा, 90 तक। भाई यहाँ से बॉटम को बिल्कुल ज्वाइन करोगे तो ये एकदम ऐसे चला जाएगा, तो ये एंगल क्या आएगा, 90, और टॉप वाला तो यहीं की यहीं है, तो ज्वाइन करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब इफेक्टिवली डायरेक्ट ज्वाइन करोगे तो एंगल क्या होगा, 0। ये बात समझ आती है? पक्का? मेरा कहने का मतलब बेटा एक बार और समझ लो कि भाई इस हॉरिजॉन्टल जो आर है ना, इससे जितना ऊपर होता है उससे बोलते हैं अल्फा, जितना नीचे होता है उससे बोलते हैं बीटा। ये ऊपर ही नहीं है इसलिए 0 बोल दिया अल्फा को, और ये पूरा यहां तक जाना पड़ेगा इसलिए बीटा को 90 बोलते हैं। ऐसा करने के बाद बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड निकल के आता है दैट इज μ0 I/4 पाई r। और आप वैसे भी तो सोच सकते हो कि इनफाइनाइटली लॉन्ग का μ0 I/2 पाई r है, सेमी इनफाइनाइट उसका एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। बोले ठीक है सर। डायरेक्शन भी देख लो बेटा, डायरेक्शन देखो, करंट कहाँ जा रहा है, नीचे, थंब लगाया, उंगलियां ऐसे घूमेंगी। मैं फिर कहता हूं कि हमेशा बेटर तरीका तो ये है कि आप ना लूप बना लिया करो, लूप बनाने से थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगा आपको। ये अरे कैसे बन गया भाई, ये ऐसे बन गया लूप, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जब लूप ऐसे बनाया तो अब आप देखो ऐसे रखा, ऐसे आएगा यहाँ से बाहर, यहाँ से बाहर आएगा, मतलब अपन कह सकते हैं कि यहाँ से बाहर आ रहा है और यहां से कहां जा रहा है, अंदर।
तो ये ऐसे घूम के आ रहा है, इधर से बाहर और इधर से अंदर। तो यहां पर अगर देखेंगे तो बाहर आ रहा है, बाहर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट, अंदर किससे, क्रॉस। तो इस वायर से इस तरफ हर पॉइंट पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे कहाँ आता हुआ दिखा देगा, बाहर, और यहाँ कहाँ जाता हुआ दिखा देगा, अंदर। इसलिए ये वाला भी बेटा अगर देखेंगे तो किस तरफ आ रहेगा, आउटसाइड। बोले ठीक है सर। इसके बाद इस वायर को देखते हैं। इस वायर में अगर देखोगे बेटा तो यहाँ ये जो पॉइंट है ना, ये वायर की लेंथ के अलॉन्ग आ गया। लेंथ के अलॉन्ग अगर आ गया तो अल्फा बीटा दोनों जीरो और मैग्नेटिक फील्ड भी कितना, जीरो। तो इसको तो आप एज ए फैक्ट याद भी कर सकते हो कि इफ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन लाइज अलोंग द लेंथ, लेंथ के ऊपर आए जरूरी नहीं है, लेंथ को एक्सटेंड करने पे भी अगर पॉइंट आ रहा है कहीं भी, इस पूरी लेंथ पे कहीं पे भी आ रहा है, तो जहां पे भी पॉइंट ले लोगे वहां फील्ड क्या आएगा, जीरो। मतलब जो लेंथ है उसके अलोंग कहीं भी पॉइंट अगर आ जाता है तो उस वायर का मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाता है, चाहे वो फाइनाइट हो, चाहे वो इनफाइनाइट हो, चाहे कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोले ठीक है सर। ये देखो ध्यान से, यहां पे अब क्या किया गया, दो वायर्स को ले लिया गया, ठीक है। जिन दो वायर्स को लिया गया है ना, ध्यान से सुनना, उन दो वायर्स में I1 और I2 करंट दे दिया गया और फील्ड पूछा गया। हमने कहा जब भी एक से ज्यादा वायर्स हैं, पहले आप 1 की वजह से निकालो, 2 की वजह से निकालो, दोनों को क्या कर लो, ऐड कर लो। बोले ठीक है सर। तो एक एक करके लिख दें। यहां हम ऐसे लिख देते हैं सिंपल कि भाई B का मतलब हुआ B1 प्लस B2, ये चीज है। अब मैं B1 B2 की वैल्यू लिखना बता देता हूं आपको, ठीक है। B1 B2 कैसे लिखना है, तो जो B1 आएगा यहां लिख देते हैं, B1 इस वायर की वजह से म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई A, ये लिख दिया। बोले कैसे, भाई I1 करंट था, डिस्टेंस कितना था, A था। बोले डायरेक्शन बता रहा हूं, थंब ऐसे रखेंगे, देखो कहां जाएगा, इनसाइड। इनसाइड जाएगा तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस के कैप। समझे बात को, इसको थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं। इसको ठीक से लिख लेते हैं। ये अपने लिए बन जाएगा B1 माइनस म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई A और साथ में कितना बेटा, के कैप। बात समझ आती है। अगर इसको भी आप चाहो तो लूप से चेक कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लूप अगर बना के देखोगे तो ऐसे लूप बनेगा, ठीक है। और इस लूप का अगर डायरेक्शन देखोगे तो हम थंब ऊपर की तरफ ऐसे जा रहा है, मतलब यहाँ से कहाँ जाएगा, अंदर, और यहाँ से कहाँ जाएगा, बाहर। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो क्या आएगा, क्रॉस। क्रॉस मतलब कितना, माइनस के कैप। बोले ठीक है सर। 2 की वजह से भी देख लेते हैं साथ के साथ। 2 की वजह से देखो बेटा, अगर डायरेक्शन की बात करें, फिर से लूप बना लेते हैं, इस तरफ बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये लूप बनाने के बाद फिर से अगर देखो थंब रखोगे तो ऐसे जा रहा है, यानी यहाँ से अंदर और यहाँ से बाहर, ये क्रॉस, ये वाला डॉट। बेटा डॉट वाला मतलब प्लेन के बाहर, प्लेन के बाहर को क्या बोलते हैं, प्लस के कैप। तो अगर B2 का लिखना चाहें अपन, तो अपन देखो कैसे लिख सकते हैं, यहाँ लिख दें, बोले यहाँ लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई, देखो डिस्टेंस तो इसका भी कितना है, A, और साथ में कितना आ जाएगा बेटा, के कैप। समझे बात को। अब यहाँ से अगर मुझे टोटल चाहिए तो मैं बस यहाँ रख दूंगा B1 प्लस B2। ऐड करते ही आपको देखो म्यू नॉट जो है यहाँ I1 था, है ना, यहाँ I1 था, तो यहाँ से म्यू नॉट बाई 2 पाई ये तो बाहर आ जाएगा और I2 माइनस I1 आ जाएगा, ठीक है, के कैप के साथ। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड इट आउट। तो ये खाली 3 एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे बेटा कई सारे पॉसिबल हैं, ठीक है। मैं भी और एग्जाम्पल्स भी लूंगा, लेकिन उससे पहले ये ज़रूरी है कि ये 3 एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ आए। ये अच्छे से समझ आ जाएंगे तभी अपन आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो आप आराम से टाइम लेके इसको समझो, भले ही वीडियो पॉज करके देख लो, दोबारा से देख लो, जैसे तुम्हें ठीक लगता है ना। और जब समझ आ जाए ना तो ही फिर आगे बढ़ना, क्योंकि अभी मैं अगले पार्ट में और एग्जांपल्स दूंगा और फिर वो आप पहले सॉल्व करोगे, फिर अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही बेटा धीरे धीरे कॉन्सेप्ट्स अपने बिल्डअप होंगे, ठीक है। तो यू पॉज द वीडियो हियर एंड देन कॉपी, ठीक है। देखो तो कुछ और एग्जाम्पल्स हम ले रहे हैं, है ना, वायर से रिलेटेड। बहुत अच्छे से सुनना, मैं पहले एग्जाम्पल लिख देता हूँ बोर्ड पे, तुम लोग उसको ट्राई कर लेना, फिर उसके बाद ही उनको डिस्कस करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं बेटा एक स्क्वायर ले रहे हैं बेसिकली इस तरीके से, ठीक है। और ये जो स्क्वायर है इसके अंदर हम कह दे रहे हैं कि जो करंट है वो कितना है, I, इस तरीके से फ्लो कर रहा है, ठीक। और इसके अलावा जो पॉइंट है वो हमारा है एग्जैक्टली इसका सेंटर। इसके सेंटर पे हमें बताना है। जहाँ तक सेंटर की बात करते हैं बेटा, हम लोग ऐसे बना के बता सकते हैं कि भाई सेंटर मतलब
यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है, ये हमारी सेंटर टू सेंटर लाइन, ठीक है। जहाँ तक एंगल्स वगैरह की बात करते हैं उसमें भी थोड़ी हेल्प कर देते हैं। ये वाला जो एंगल आएगा ये कितना आएगा 45, ये वाला जो आएगा ये कितना आएगा 45। अगर ये पूरी की पूरी साइड हमारे पास लेट से ए है तो हमें पता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आधा आएगा वो कितना आ जाएगा a/2 आ जाएगा, तो ये साइड ए है, ठीक है। तो इस वायर की वजह से, करंट कैरिंग स्क्वायर वायर के लूप की वजह से हमें बताना है कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ठीक। ये एक पार्ट है अभी आपका, एक ऐसे और भी क्वेश्चन है ना, ध्यान से सुनना। अगला जो पार्ट अपने पास आएगा बेटा स्क्वायर के बाद, वो अपन एक तो लेंगे ट्राइंगल, है ना, कलर चेंज करते हैं अपन। एक तो ये इस तरह का लेट्स से स्क्वायर मतलब ट्राइंगल, एक अपन ले लेते हैं बेटा सर्कल, ये तीनों सिमिलर कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं, और एक अपन स्क्वायर भी लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से ले लेते हैं ऐसे, ठीक। इन तीनों में क्या हो रहा है, ध्यान से सुनना, इन तीनों में क्या हो रहा है बेटा, इन तीनों में एक वायर ऐसे जा रही है, ठीक, और एक वायर कुछ ऐसे जा रही है। इसके अंदर अगर देखेंगे तो भी एक वायर ऐसे आ रही है और फिर एक वायर ऐसे जा रही है, इसमें भी एक वायर ऐसे आ रही है और फिर एक वायर इस तरीके से जा रही है। मतलब इफेक्टिवली हो क्या रहा है, इफेक्टिवली कुछ ऐसा हो रहा है कि इन तीनों को, इन वायर्स को अगर देखें तो ये सेंटर से पास होते हुए दिखाई दे रही है, और करंट यहाँ से जो एंटर कर रहा है वो आई कर रहा है और फिर यहाँ से स्प्लिट हो जा रहा है दो पार्ट में। बिल्कुल इसी तरीके से ये वायर भी ऐसे लगेगा, एज इफ कहाँ से पास करिए, सेंटर, करंट आता है फिर यहाँ से और यहाँ से स्प्लिट हो जाता है, ठीक। ये वो पॉइंट है सेंटर, यहाँ भी करंट आता है, अगेन दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता है, फिर यहाँ से वापस मिल जाता है। अगेन इसको जब देखेंगे तो यहाँ से ये वाला क्या आएगा, सेंटर आ जाएगा। उसको थोड़ा ठीक से बनाते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे समझ लें कि जो भी सेंटर होगा ये वहीं से पास होते रहेगी, ठीक। तो इफेक्टिवली ये जितने भी सेंटर्स हैं यहीं पे अपने को बताना है कि भाई फील्ड कितना होगा, यहाँ भी कितना होगा, इस सेंटर के ऊपर बी कितना होगा, यहाँ पे स्क्वायर के सेंटर पे बी कितना होगा, ठीक है। तो ये दो सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं। एक में तो स्क्वायर में करंट देखो लूप के अंदर ही घूमे जा रहे हैं, ठीक है, और जो दूसरा सेट ऑफ क्वेश्चन है उसके अंदर करंट कहीं बाहर से आ रहा है, ऐसी वायर से आ रहा है जो सेंटर से जाती हुई दिखाई दे रही है, फिर करंट स्प्लिट हो जा रहा है और फिर करंट वापस मिलके बाहर निकल जा रहा है, यहाँ से वापस चला जाएगा बाहर। समझ गए बात को, तीनों में ही यही चीज़ हो रही है। तो अपने को बताना है कि ये जो मेंशन्ड पॉइंट्स हैं वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो आप आराम से टाइम ले लो, इस क्वेश्चंस को ट्राई कर लो, और ट्राई करने के बाद फिर आगे सोल्यूशन देखो। मैं भी वीडियो में कंटिन्यू करूंगा सोल्यूशन, ठीक है। तो आप आराम से एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई कर लो, फिर अपन इसका सोल्यूशन देखते हैं। ओके, देखो बेटा अब सोल्यूशन पे चलते हैं। सोल्यूशन कैसे आएगा, सबसे पहले बात करते हैं स्क्वायर से। मैं कह रहा हूँ ये जो स्क्वायर है ये मुझे तो 1 2 3 और 4 साइड से मिलके बनती हुई दिखाई दे रही है इफेक्टिवली, जो मुझे दिखाई दे रहा है। बोले ठीक है सर, तो मैंने कहा मैं एक काम कर सकता हूँ ना, पहले चारों का डायरेक्शन चेक करता हूँ, फिर उसके बाद मैग्नीट्यूड पे चलेंगे। बोले ठीक है। डायरेक्शन की अगर बात करते हैं, इस वायर की वजह से अपने दिमाग से देखो इनटू द प्लेन जा रहा है। बोले हाँ सर। यहाँ थंब होल्ड करेंगे तो देखो ये यहाँ से बाहर आएगा और यहाँ से कहाँ जाएगा, इनटू द प्लेन। ऐसे लूप बनेगा ना तो कहाँ जाएगा, इनटू द प्लेन। यहाँ होल्ड करोगे तो भी कहाँ जा रहा है, इनटू द प्लेन। यहाँ होल्ड करोगे तो भी कहाँ जा रहा है, इनटू द प्लेन। तो इफेक्टिवली अगर अपन देखें तो ये चारों पार्ट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है कहाँ पे, इनटू द प्लेन। बोले ठीक है सर। मैंने कहा अगर बेटा ये इनटू द प्लेन है तो क्यों ना हम ऐसा कर दें कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये एक वायर से निकाल के मल्टीप्लाइड बाय 4 कर दें। बोले बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने कहा लेट्स डू दैट। ये एक वायर से निकालता हूँ, एक एंगल अल्फा एक बीटा है, दोनों ही 45 है, और जहां तक ये डिस्टेंस है परपेंडिकुलर ये वाला, ये हमारे पास हाफ ऑफ द साइड हो जाएगा a/2। भाई ये पूरा a होता है तो इसका आधा क्या होगा, a/2। बोले सही है सर। लिखना शुरू करते हैं, μ0 I डिवाइडेड बाय 4 पाई, r की जगह क्या लिख देंगे, a/2, और ब्रैकेट में लिखेंगे बेटा sin 45 प्लस एक और sin 45, ठीक है। और ऐसी कितनी वायर से अपने पास, इनटू 4। समझे बात को। तो यहां से अब हम चाहेंगे तो क्या निकाल सकते हैं बेटा, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। मैं कह रहा हूं ये तो स्क्वायर के लिए लिखा है, अगर ये ट्राइंगल होता, ट्राइंगल करंट लूप में ही घूम रहा होता मान लो, तो भी यही करते, एक वायर से निकालते मल्टीप्लाइड बाय 3 कर देते। अगर हमारे पास लेट से हेक्सागन होता तो भी एक से निकाल के किससे मल्टीप्लाई कर देते, 6।
समझ गए बात को? तो आप तो हमेशा एक वायर का निकाला करो और उसको नंबर ऑफ साइड से मल्टीप्लाई कर दिया करो। बोले ठीक है सर, इस तरह का क्वेश्चन क्लियर है। अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो आप वीडियो पॉज करके इतना लिख लो, मैं अगले 3 का पार्ट का सोल्यूशन बताने जा रहा हूं। ठीक, मैं स्टार्ट करता हूं। अगले पार्ट में देखो बेटा, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा डिफरेंट है। मैं आपको इजी तरीके से समझाता हूं, फिर अपन इसको एज ए फैक्ट याद कर लेंगे। स्क्वायर से उठाते हैं। हमने कहा भाई करंट यहां से आई एंटर किया, इधर एक साइड थी, इधर 1 2 3 साइड थी। अगर आपको थोड़ा करंट लेक्चर याद है तो जितनी नंबर ऑफ साइड्स हो गई उतना ही रेजिस्टेंस हो जाएगा। यानी यहां का रेजिस्टेंस 3 टाइम्स हो गया। यहां का रेजिस्टेंस क्या होगा? सिर्फ R, तो यहां का R प्लस R प्लस R 3R। और बेटा रेजिस्टेंस जितने टाइम्स करंट उतने टाइम्स कम होता है। यानी जब करंट को स्प्लिट करेंगे तो यहां से करंट आएगा I/4 और यहां से करंट कितना आएगा? 3I/4। बोले हाँ सर, ये बात तो समझ आती है। मैंने कहा ठीक। यहां पे जब आप I/4 से लिखोगे, म्यू नॉट I की जगह I/4, ठीक है, और डिवाइडेड बाई कितना कर दोगे? 4 पाई, जो भी ये साइड का डिस्टेंस आएगा वो तो इससे भी A/2 आएगा, इससे भी A/2, इससे भी A/2 और इससे भी A/2। करेक्ट? वो तो ऐसे कैसे ही रहेगा। बोले हाँ सर। तो मैंने कहा अगर आप लिखते हो एक वायर का तो म्यू नॉट I/4 डिवाइडेड बाई समथिंग, और ऐसी कितनी वायर है? 3। बोले हाँ सर। मैं लिख के दिखा देता हूं भाई, म्यू नॉट I/4 डिवाइडेड बाय 4 पाई A/2 इंटू कितनी है? बोले सर 3। और जब यहां लिखोगे तो एक ही है, उसमें करंट I/4 की जगह कितना? 3I/4। तो यहां से भी 3 आ रहा है टर्म्स में, और यहां भी मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। समझे बात को? ये एक साइड का मल्टीप्लाइड बाय 3, यहाँ करंट ही 3 टाइम्स है, तो मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा? सेम। और डायरेक्शन देखो, जब यहां से होल्ड करोगे तो कहां आता हुआ दिखाई देगा? बाहर। यानी नीचे वाली वायर की वजह से जो करंट है वो कहां पर है? आउटसाइड। और ऊपर वाली की वजह से देखो तो कहां आएगा? इनसाइड। तो दोनों का डायरेक्शन भी ऑपोजिट है। आप लूप बना के भी चेक कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लूप बना के अगर अपन चेक करना चाहें तो मैं बना देता हूं डायरेक्टली। ये ऐसे और ऐसे लूप बनेगा, तो इसका देखोगे तो कहां आएगा? आउटसाइड आएगा। आउटसाइड आएगा मतलब डॉट। इसकी वजह से देखोगे तो ये घूम के कहां पे आएगा? इनसाइड। यहां से बाहर आ रहा है तो यहां से अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, मतलब ये क्या बन जाएगा? क्रॉस। बेटा ये डॉट और क्रॉस एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करते ये नेट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी कि यहां पे जो आंसर आएगा बेटा, वो आंसर आएगा 0। समझे बात को? अब से ना इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। जब भी ऐसा हो कि करंट एंटर करके स्प्लिट कर गया और फिर वापस मिलके बाहर आ गया, कैसा भी हो, स्क्वायर ही नहीं, मैं तो कह रहा हूं यहां पे भी 0 आएगा और मैं कह रहा हूं यहां पे भी 0 आएगा। हेक्सागन होता तो भी 0 आता। तो कभी भी कोई ऐसी कॉन्फ़िगरेशन है, बस ये ध्यान रखना कि ये दोनों वायर जो निकल रही है ना, ये सेंटर से पास होते दिखाई देनी चाहिए। बोले हाँ सर, ये बात तो समझ आ रही है। करेक्ट। उसके बाद करंट स्प्लिट होके बाहर निकलना चाहिए। कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर इस स्क्वायर में और स्क्वायर में क्यों अलग अलग आंसर आ रहा है? बेटा इसमें करंट एक ही लूप में घूमे जा रहा है तो चारों का ऐड हो जाता है, यहाँ करंट स्प्लिट हो जा रहा है तो ये इसको कैंसिल कर देता है। बोले ठीक है सर, अब क्लियर हो गया। मैंने कहा और एक बार वीडियो पॉज करके थोड़ा एक बार और दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बैठा लो, एक बार क्लियर हो जाएगा ना बेटा, फिर क्वेश्चन फंसेगा नहीं। वहां अपने को टाइम थोड़ी लगाना है इसके अंदर, फिर तो बस देखना और टिक करना है, ऐसे समझो। ठीक है, तो अब एक बार आराम से इसको समझ लो, कॉपी कर लो, है ना, और कोई दिक्कत लगी दोबारा से देख लो, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए तो फिर आगे बढ़ेंगे अपन। ठीक है, तभी आगे बढ़ना है, वरना नहीं बढ़ना है। ऑलराइट, ठीक है, तो ये यहाँ तक का पार्ट है, फिर अगले पार्ट पे अगले लेक्चर में चलते हैं, है ना। ठीक है।